इस समय देखा जाए तो कंगाल पाकिस्तान के हाथ एक नई लॉटरी लगी है और इस लॉटरी में यूएस संग $50 करोड़ का बड़ा समझौता होने वाला है। लेकिन फिर भी टेंशन में है पाकिस्तान। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और समझिए कि कैसे पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की गाता है, इसलिए ताकि उस पर रहम की जाए। देखो खबर सामने आ रही है, कंगाल पाक की तो लग गई लॉटरी, यूएस संग $50 करोड़ का बड़ा समझौता, फिर भी टेंशन में क्यों है शहबाज। इस साल की शुरुआत में शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मूल्य के खनिज भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर खनिज क्षेत्र में विदेशी निवेश होते हैं तो उनका देश वित्तीय संकट से उभर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की वजह से पिछले महीने भारत पर एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव है। इसी बीच अमेरिका ने नया दांव चलते हुए पड़ोसी देश पाकिस्तान पर डोरें डालने शुरू कर दिए। अमेरिका की एक धातु कंपनी ने सोमवार को पाकिस्तान के साथ $50 करोड़ के खनिज निकासी से जुड़े निवेश समझौते पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो महत्वपूर्ण खनिजों का सबसे बड़ा खनन करता है, उसने मिसौरी स्थित यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ सहयोग योजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक पाकिस्तान में एक पॉलीमेटलिक रिफाइनरी भी स्थापित की जाएगी। यह समझौता पिछले महीने वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच एक व्यापार समझौते पर पहुंचने के बाद हुआ। पाकिस्तान को भी तभी से उम्मीद थी कि उसके खनिजों और तेल भंडारों के दोहन के लिए अमेरिकी कंपनी निवेश करेगी। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन और उसकी रिसाइलिंग करती है। पुर्तगाली कंपनी संग भी समझौता। एक अन्य समझौते में पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के साथ पुर्तगाल की इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी मोटा एंगल ग्रुप के बीच हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर की ओर से जारी एक बयान में कहा भी गया कि उन्होंने अमेरिकी स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल ग्रुप के प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान के तांबे, सोने, दुर्लभ मिर्च और अन्य खनिज संसाधनों पर बातचीत शुरू की है। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का उदाहरण। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने खनिज प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और खनन से जुड़ी बड़े पैमाने की परियोजनाएं शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। बयान में आगे ये भी कहा गया कि यह साझेदारी पाकिस्तान से आसानी से उपलब्ध खनिजों, जिनमें एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन और दुर्लभ मृदा तत्व शामिल हैं, के निर्यात के साथ तुरंत शुरू होगी। पाकिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि यह हस्ताक्षर अमेरिका पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का एक उदाहरण है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। वित्तीय संकट से उभरने की क्षमता का दावा इस पर किया जा रहा है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर मूल्य के खनिज भंडार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर खनिज क्षेत्र में विदेशी निवेश करते हैं तो उनका देश कंगाली और वित्तीय संकट से उभर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि इस निवेश से पाकिस्तान अपने विदेशी कर्जों को भी चुकता कर सकता है। लेकिन इस निवेश के बावजूद शरीफ को बड़ी चिंता सता रही है। अब वो कौन सी चिंता सता रही है ये जानते हैं। शहबाज शरीफ की चिंता आंतरिक से लेकर बाहरी तक है। दरअसल पहली चिंता तो यह है कि पाकिस्तान की अधिकांश खनिज संपदा उग्रवाद प्रभावित बलूचिस्तान प्रांत में है, जहां अलगाववादियों ने पाकिस्तानी और विदेशी कंपनियों द्वारा संसाधनों के दोहन का विरोध किया है। इससे पहले चीनी कंपनियों को भी अलगाववादी झटका दे चुके हैं। अगस्त में अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के अलगा समूह और उसके लड़ाकू शाखा मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। वैसे इसी के चलते वहां बलूच आर्मी ये प्रदर्शन दिखा रही है कि कैसे ये लोग अत्यधिक प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और अपने फायदे को पूरा कर रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।